आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है और ये पावन दिन समाज की उन्नति के लिए जाना जाता है। आज के इस पवित्र दिन पर ऑपरेशन सिंदूर और भयावह प्राकृतिक विभीषिका, विशेष रूप से बाढ़ के शिकार जम्मू जनपद के उन परिवारों के जीवन में एक बड़ा बदलाव प्रारंभ होने जा रहा है, जिन्होंने प्राकृतिक आपदा के कारण अपना बहुत कुछ खोया था। मैं बात शुरू करूं उसके पहले इस विभीषिका में जो लोग हमसे बिछुड़ गए उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। सबसे पहले उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। जैसा आपको बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर और बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित परिवारों के लिए 350 नए घरों के निर्माण का शिलान्यास अभी आपके सम्मुख हुआ है। एक प्रयास है प्रभावित परिवारों के जीवन में रूपांतरण का, और मैं इसे एक अहम कार्य मानता हूं। मई में ऑपरेशन सिंदूर और अगस्त में प्राकृतिक आपदा के पश्चात यह सच है कि जिस तरह से प्रशासन ने लोगों के दुख दर्द में अपनी हिस्सेदारी बताई, सभी अंगों ने, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, सीएपीएफ, उससे काफी लोगों की जिंदगी को बचाया जा सका है। सरकारी तौर पर जो मुआवजे अनुमानित थे वो भी जल्द से जल्द वितरित किए गए। भारत सरकार के आदरणीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी स्वयं यहाँ आए, अपनी आंखों से उन्होंने बाढ़ की विभीषिका को देखा और ये भरोसा जम्मू कश्मीर प्रशासन को दिया कि केवल जम्मू कश्मीर प्रशासन नहीं, भारत सरकार भी पुनर्वास में पूरी मदद करेगी। लोगों के घर ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में डैमेज हुआ है। प्रशासन ने एक एक करके उनका विवरण बना करके भारत सरकार को भेजा है और ये बात हम सब जानते हैं कि भारत सरकार इस काम को प्राथमिकता के आधार पर करेगी। लेकिन इन सबके बावजूद एक चिंता थी कि लाख रुपए, 2 लाख रुपए एसडीआरएफ के नाम के हिसाब से कुछ कम पैसे जिन लोगों को मिले, उनके घर बने कैसे। और इस युगत में हम लोग लगे थे, ये कोशिश हो रही थी कि ऐसे लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था हो सके। इसी बीच मेरी एचआरडीएस से मुलाकात हुई, पूज्य स्वामी जी से भेंट हुई और सामान्य रूप से आप देखें तो ऐसे अनेक महापुरुष हैं हमारे देश में जिन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाएं भिक्षा मांग करके खड़ी की। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसे अभी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने देश भर के लोगों से भिक्षा मांग करके ही पढ़ाई की थी। प्राकृतिक आपदा और ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित परिवारों के घर निर्माण के लिए स्वामी जी से मुलाकात हुई। स्वामी जी ने बहुत सहर्ष ये बात कही कि ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी घरों का नुकसान हुआ है, हमारी संस्था सभी घरों का निर्माण कराएगी। तब तक चिसौती में मचैल माता के दर्शन के लिए गए लोग कालकवलित हुए और चिसौती के अनेक परिजनों के, परिवारजनों के घर पूरी तरह तबाह हो गए। फिर बाढ़ आ गई। फिर स्वामी जी से प्रार्थना की गई कि स्वामी जी, संख्या बढ़ती जा रही है और मुझे बहुत खुशी है स्वामी जी ने सहर्ष हम सबके अनुरोध को स्वीकार किया। मैं अपनी तरफ से और जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की तरफ से स्वामी जी को हृदय से
धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आप सब जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव हुआ है। लंबे समय के बाद बिना किसी नारे के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उठाए गए, जिसकी वजह से गरीबी उन्मूलन हो, सामाजिक न्याय हो और सबके लिए विकास के समान अवसर उपलब्ध हो सके, इसकी कोशिश हुई। एक बात मुझे जरूर ये उद्धृत करनी है कि पहली बार जब मैं जम्मू जिले का रिव्यू कर रहा था तो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स और यूटी कैपेक्स में जम्मू जिले में 900 से 1000 प्रोजेक्ट पूरे होते थे। वो संख्या 2021 में इतनी बढ़ गई कि लगा कि रफ्तार अब 8 गुनी हो गई है विकास कार्यों की। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये आंकड़े जो हैं ये तस्वीर को सही ढंग से दिखाते हैं।